आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ढैया 7:30 में राहत दिलाएंगे हनुमान, शनि प्रकोप से बचाएंगे हनुमान, शनि दोष से मुक्त करेंगे हनुमान, शनि देव की कृपा दिलाएंगे हनुमान। देखिए काल चक्र। जी हाँ, जो आपने अभी देखा और सुना वो बिल्कुल सच और सही है। अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव अशुभ हैं, शनिदेव के प्रकोप के कारण अगर आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी की पूजा करने से मान जाएंगे शनिदेव और बरसाएंगे अपनी कृपा। तो आप पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौबीस मई 2023 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है रात 3 बजे तक। इसके बाद छठ शुरू होगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 3:06 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग शाम 5:20 तक। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। तो इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा के लिए प्रस्थान, गृह प्रवेश, गृहारंभ जैसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए सबसे पहले शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ी कोई कथा हम सुनते हैं शास्त्र पुराणों के मुताबिक सीधे पंडित जी से। पंडित जी देखो, ऐसा है कि वैसे तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो एक कथा प्रचलित है वो रामचरितमानस से मिलती है। उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुन सिंधु मझारी। जब हनुमान जी लंका को जलाते हैं और लंका जलने लगती है, तो लंका तो सोने की थी। इतना जल्दी तो जल नहीं सकता है सोना की वो कोई मतलब कि जलने वाली चीज हो, बहुत तेजी से जलने लगे। वो उलट पुलट का मतलब कि हनुमान जी ने कोई लंका को ऐसे ऊपर से नीचे नहीं पलट दिया था कि उसका जो है मुंडेर नीचे आ गया और नींव ऊपर चली गई। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने थे, उल्टा पुल्टा था। उलट पुलट कपि लंका जारी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण ने शनि को बंधक बना दिया था और शनि के पैर को ऊपर करके बांध दिया था और शनि का मुंह दीवार की तरफ था और पीठ जो है लंका की तरफ थी। हनुमान जी के समझ में आ गया। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो हनुमान जी के समझ में आ गया कि बिना शनि के दृष्टि से लंका नहीं जलेगी। हनुमान जी ने जा करके शनि का चेहरा लंका की तरफ कर दिया, शनि की आंख लंका की तरफ उन्होंने पलट करके कर दिया और लंका तुरंत राख हो गई। शनि की दृष्टि पड़ते ही लंका राख हो गई और हनुमान जी ने उनके बंधन को छोड़ दिया और वो जा करके समुद्र में कूद गए स्वयं हनुमान जी। तो शनि देव ने ये वचन दिया हनुमान जी को कि जो भी आपके भक्त होंगे, जो आपका नाम लेंगे, जो आपका गुणगान करेंगे, जो आपकी सेवा करेंगे, उन्हें मैं कभी नहीं सताऊंगा। और यदि मेरी पीड़ा उनको मिल रही होगी और आपकी उपासना शुरू करेंगे तो मैं ड्रॉबैक हो जाऊंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा, उन्हें मैं पीड़ित नहीं करूंगा। और तभी से ये त्रेता युग से ही शनि उपासना करने वाले लोगों के लिए हनुमान जी की उपासना वरदान बनी हुई है। हनुमान जी की उपासना 7:30 में, ढैया में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में जब भी आप करेंगे शनि के प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना, तत्काल आपको चमत्कार समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान। कलयुग के
प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान। बस हनुमान की उपासना करते समय बस एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है। वो ध्यान देने की जरूरत यह है कि हनुमान की उपासना करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हनुमान की तरह कुछ अपने जीवन को ढालना। हनुमान जी के जीवन की क्या खासियत थी? एक तो हनुमान जी बुद्धिमान थे, तो चलिए बुद्धि तो आपको भगवान से मिली होगी तब ना, नहीं मिली होगी तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, हनुमान जी सात्विक जीवन जीते थे और हनुमान जी सदैव अपने इष्ट का ध्यान करते थे। तो आपको भी चाहिए कि हनुमान जी को सतत याद करें, अपने सुख दुख में हर समय हनुमान जी का स्मरण करें और जब भी आपको फुर्सत मिले तो उनके नाम का संकीर्तन करें, उनका गुणगान करें, उनके पुरुषार्थ का स्मरण करें, तो निश्चित रूप से शनि पीड़ा से पूर्ण रूपेण मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो ल्यावें। तो कहने का मतलब है कि अगर संकट से मुक्त होना है तो हनुमान जी को याद करिए। ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि हनुमान जी की जब भी कोई याद करता है तो हनुमान जी प्रत्यक्ष आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। आज के 40-50 साल पहले की एक कथा आपको बताता हूँ, सत्य घटना है। पहले गांवों में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो एक खेत की सिंचाई के लिए एक नाली बनी हुई थी पानी की, जिसमें पानी जा रहा था और बैलगाड़ी वाले ने उसी में अपनी गाड़ी कुदा दिया। गाड़ी का दोनों चक्का जाकर के नाली में फंस गया। बैल पूरा जोर लगा रहे हैं, गाड़ी नहीं निकल रही है और गाड़ी वाहन बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। 1 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी नहीं निकली। एक बुजुर्ग आए, बोले भैया आपकी गाड़ी 1 घंटे से फंसी है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। कहन आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? कहन आप क्या कर रहे हैं? कहन हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। कहन तो हनुमान जी ने भी तो लंका पर जा कर के जो है केवल हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ा था, उन्होंने भी तो कुछ पराक्रम किया था, कुछ उलट पुलट किया था। आप नीचे उतरिए और एक चक्का आप पकड़िए, एक चक्का मैं पकड़ता हूँ, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो उसके समझ में आया, उतरा और एक चक्का उठाया आपने, एक चक्का दूसरा वृद्ध ने उठाया, गाड़ी आगे निकल गई और वृद्ध वहाँ से लापता हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी छोटी छोटी बातों में भी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए पहुंच जाते हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। बस हनुमान जी के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये आपके मन के कोने में अगर कहीं बात रहेगी कि अरे यार हनुमान जी क्यों आएंगे, भला हनुमान जी क्यों आने लगे, अगर ये बात आपके मन में के कहीं कोने में रहेगी तो सचमुच में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास रहेगा कि नहीं हनुमान को तो आना ही है, उनको तो आना ही पड़ेगा, अगर ये दृढ़ भाव आपके मन में है तो हनुमान जी आएंगे भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, हमने एक कथा तो सुन ली, अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। कुंडली के किस भाव में बैठा शनि हमें किन किन परेशानियों में डाल सकता है, साथ ही इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हमें हनुमान जी की कैसे उपासना करनी होगी। पंडित जी से सीधे जाते। पंडित जी, तो बताइए कैसे करें हम हनुमंत की वंदना। देखिए, जब गोचर शनि चंद्र लग्न से चौथे, 7वें और 10वें स्थान में, चौथे, 7वें, 10वें स्थान में जाता है तो उसे कंटक शनि कहते हैं। कंटक शनि मानसिक दुखों में वृद्धि करता है, जीवन को अव्यवस्थित कर बनाता है, निवास स्थान में परिवर्तन कराता है, सेहत पर विपरीत असर डालता है, विदेश यात्रा में रुकावट डालता है, कारोबार या नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंटक कहते हैं केंद्र को। लग्न से चौथे, 7वें, 10वें स्थान में अगर शनि होगा तो ये कंटक शनि माना जाएगा। ये लग्न कुंडली से आप देखिएगा या चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हैं। चंद्रमा से भी 7वें, चौथे और 10वें स्थान में शनि होगा तो ये सारे बुरे प्रभाव मिलेंगे। कंटक शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए अब तो घर में आंगन होता नहीं है, क्योंकि अब तो आंगन बनने बंद हो गए हैं 30-40 साल से। पहले तो घर में आंगन जरूर होता था
और आंगन भी होता था तो चंद्रवेदी होता था। उसकी उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा होती थी, पूर्व पश्चिम लंबाई कम होती थी। और उसी आंगन में विवाह का मंडप बनता था, उसी आंगन में विवाह आदि कार्य होते थे और उसी घर में एक तुलसी का पौधा लगाया जाता था आंगन में, जिसे महिलाएं पूजा करती थी। लेकिन चलिए, अब घर में आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है तो कम से कम घर के ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में एक तुलसी का गमला तो लगा लीजिए। जनेऊ, लौंग, इलायची, पान के पत्ते दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करिए। मंगलवार के दिन हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान बाहुक वो पाठ है जिस पाठ को हनुमान जी तुलसीदास जी ने तब लिखा था जब उनके शरीर में बहुत फोड़े फुंसियाँ निकल आए थे और वो पीड़ा से कराह रहे थे। तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। और हनुमान बाहुक का 7 बार पाठ करने वाला, चाहे जितना उसके शरीर में फोड़े फुंसियाँ निकलते हों, उनका आक्रमण बंद हो जाएगा। बहुत लोगों को गुदा मार्ग के पास फोड़े निकलते हैं तो 7 बार निकलते हैं। कहते हैं वो फोड़े 7 बार निकलते हैं, एक फोड़ा ठीक होता है, फिर दूसरा निकलता है, दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, ऐसे 7 बार फोड़े निकलते हैं। बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। तो ऐसे में हनुमान बाहुक का अगर पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से राहत मिलती है। जिन लोगों को भगंदर, फेस्टुला की शिकायत है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस रोग से व्यथित हैं, उनको भी नित्य हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। इससे राहत मिलती है, दवाइयाँ काम करती हैं। मंगलवार के दिन गुड़ वाले चावल हनुमान जी को भोग लगाएं। समी के पत्तों से शनिदेव की पूजा करें। उड़द की दाल, काले तिल शनिदेव के मंदिर में जाकर के उन्हें अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में इस समय बुध, बृहस्पति, राहु तीनों ग्रह एक साथ हैं। धन भाव में सूर्य विराजमान है, लेकिन आमदनी के स्थान में स्वगृही शनि है, जो इस बात का संकेत है कि आमदनी का कोई नया जरिया बनेगा, आमदनी का कोई नया स्रोत बन सकता है। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके कारोबार में कोई नया पार्टनर भी आपको मिल सकता है। पारिवारिक उलझनों को शांति से आपको सुलझाना चाहिए। हो सकता है कि मन अशांत रहे, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी सावधानी बरतनी है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ रंग और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति है, लेकिन वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय द्वितीय भाव में, धन भाव में, मिथुन राशि में स्थित है और पराक्रम के स्थान में चंद्रमंगल की युति बन रही है। चंद्रमा स्वगृही है। धन में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। कामकाज की जहां तक आपकी बात है, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। पिता के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आज आपको गुस्सा ज़्यादा नुकसान करा सकता है। क्रोध तो कभी भी नुकसान कराता है। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और आपको चाहिए कि शुभ अंक आज आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि की ढैया के बारे में हमने काफी कुछ सुना है, काफी लोग इससे भय भी खाते हैं। तो फिर कैसे हनुमान जी का पूजन करके शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शनिदेव की ढैया किस पर हो तो उसे शनि कृपा पाने के लिए
क्या करना चाहिए? मंगलवार को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, इस समय कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। जिनकी कर्क राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है, उन्हें हनुमान उपासना जरूर करनी चाहिए। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी के मूर्ति पर लेप करना चाहिए। इसको कहते हैं चोला चढ़ाना। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ऊनी आसन पर बैठकर हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करें। ये पंचोपचार क्या है? गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध माने हल्दी, अक्षत माने साबुत चावल, पुष्प माने फूल, धूप माने आप समझ रहे हैं धूप, और नैवेद्य माने समझ रहे हैं भोग प्रसाद, और दिया। ये पंचोपचार पूजा है। गुड़हल के फूलों की माला बनाकर, इसको अड़हुल भी कहते हैं, कुछ लोग देवी फूल कहते हैं, कुछ लोग गुड़हल कहते हैं। गुड़हल के फूलों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। घी का दिया जला करके बजरंग बाण का पाठ करें। लेकिन बजरंग बाण का पाठ करने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं। बंदरों को केले और बेसन की नमकीन खिलाएं। इन सब चीज़ों से शनि के ढैया के प्रकोप से आपको राहत जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज मिथुन राशि वालों का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, आपके राशि में शुक्र की स्थिति है, जो व्यय भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में विराजमान है। लेकिन धन भाव का स्वामी चंद्रमा धन भाव में स्वयं स्थित है। तो दोनों का तारतम्य अगर हम बैठा कर देखें तो ये कह सकते हैं धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, ना बहुत बेहतर ना खराब। किसी बड़े काम में आपको सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। बाहरी खान पान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। आज ईर्ष्या और द्वेष से बचने का प्रयास करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं। अमित प्रयागराज से हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म 13 दिसंबर 1983 इलाहाबाद में हुआ है, दिन मंगलवार। जी जी, तो मैं थोड़ा कैरियर को लेके, और अभी देहरादून में रहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य कैसा रहेगा आगे कैरियर में। शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है। प्रश्न के हिसाब से अभी करियर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा उलझन का सामना करना पड़ रहा है। 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक करियर बहुत अच्छा सेटल नहीं हो पाया है। आपको करियर को अपने ठीक करने के लिए 100 दिन तक लगातार सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उससे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति होगी। लेकिन अमित बाबू, अभी जो आपका वर्तमान मैं देख पा रहा हूँ, द्वितीय सप्तमे शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल, वो इस बात का संकेत करता है कि आने वाला समय आपका बहुत बेहतरीन है। लेकिन अभी वर्तमान समय आपका संतुष्टि के लायक नहीं है। तो आपका समय अच्छा हो जाए, इसके लिए आपको कम से कम 100 दिन तक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान की पूजा करनी चाहिए। लड्डू या बतासे का भोग लगाना चाहिए और उसे यथासंभव लोगों में वितरित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले कहीं ना जाए, थोड़ी देर में बताएंगे हम आपको आपकी राशि का हाल। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं सुभाष से। सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं। सुभाष, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सुभाष, आ रही है आपकी आवाज, आप अपना सवाल करिए। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ जी, मेरा नाम सुभाष है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र जो है 34 है। तो मैं ये जान रहा था कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरी नौकरी कब तक लग पाएगी।
जहाँ तक शादी का प्रश्न है, सूर्य और शनि चतुर्थ और दशम की स्थिति में है। विवाह के अभी संयोग बनते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है और ये विलंब फरवरी 2025 तक का भी हो सकता है। और जहाँ तक आपके भविष्य का प्रश्न है, तो द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी जो है आपके बृहस्पति और सूर्य हैं, जो द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। न तो अभी आपका वर्तमान बहुत अच्छा चल रहा है, न भविष्य का ही बहुत अच्छा संकेत है। 34 साल की आपकी उम्र हो गई है। देखिए, आपको चाहिए कि आप नित्य ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप करिए और गणेश जी की उपासना करिए। और हो सके तो एक बार कहीं गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी का सहस्रार्चन करिए। अभी भाग्य बिल्कुल भी आपका सहायक नहीं है और अभी केवल आप उलझन और परेशानियों से गुजर रहे हैं। विवाह में भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम कर्क राशि की। तो कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में तो इस समय स्वगृही चंद्रमा है और अभी अभी चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि में हुआ है, मंगल के साथ हैं। तो शेयर मार्केट में तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो आज आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप नई नौकरी के लिए कहीं आवेदन किए हैं तो आज बुलावा आ सकता है। परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन मौसमी बीमारियों से आपको बचना चाहिए। जैसे इस समय सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है, वायरल फीवर बहुत हो रहा है। इन सब चीज़ों से आपको सावधानी कैसे बरतनी है? ठीक से अच्छा पानी पिएं, साफ सुथरा पानी पिएं, प्रदूषित जल से बचें, अपने खान पान पर ध्यान दें, बाहरी खान पान ना करें और पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। सोने का आभूषण आज जरूर धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गौतम कोलकाता से। गौतम, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम गौतम घोष है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1968। जी। मेरा कामकाज कैसे रहेगा? मेरा पॉलिटिकल करियर कैसे रहेगा, थोड़ा बताइएगा। आपके पहला प्रश्न है कारोबार का। तो आपके दशम भाव का स्वामी, आजीविका भाव का स्वामी मंगल इस समय नीच राशि में कर्क राशि में स्थित है और जो लग्नेश शनि से परस्पर छठा आठवां है। अभी आपका कारोबार बिल्कुल गति में नहीं है, बिल्कुल गतिमान नहीं है, एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। दूसरी बात, पॉलिटिकल करियर के बारे में आपने प्रश्न पूछा है। तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ मिलता जुलता है। छोटे पदों के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जैसे काउंसलर का पद हो गया, ये सब पद तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन कोई बड़े पद के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो अभी उसमें सफलता बहुत दूर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको सफलता मिले ही, इसके लिए आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे 7 तेल के दिए जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और शनिवार के दिन शनि मंदिर के सामने लंगर लगा करके कुछ भिखारियों को, मजदूरों को भोजन भी कराना चाहिए। ये काम भी आपके भाग्योदय के लिए सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे संकट मोचन हनुमान की पूजा से मिल जाएगी हर दोष से मुक्ति और साथ ही साथ मिलेगा शनिदेव का महा आशीर्वाद। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में शुभ फल पाने के लिए कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की आराधना? पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, खडादित्ये दशन्दु च सप्तवर्षाणि मंगलः राहु अष्टादशस्यैव स्फोट साब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। कुल 120 वर्षों की महादशा होती है, विंशोत्तरी महादशा जिसको कहते हैं। विंध्याचल पर्वत के उत्तर तरफ यही महादशा
ज्योतिष शास्त्र में गणना के लिए अनुकूल मानी गई है। और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में अष्टोन्तरी दशा मानी जाती है, जो 108 वर्षों की होती है। तो हम 120 वर्ष की विंशोत्तरी महादशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शनि की महादशा 19 वर्षों के लिए होती है। ये महादशा जब भी व्यक्ति के जीवन में आती है, अगर ये शुभकारी है तो अच्छी बात है। अगर केंद्र का स्वामी शनि है तो ये दशा अच्छी रहेगी। पंचम नवम का स्वामी शनि है तब भी ये दशा अच्छी रहेगी। लेकिन यदि शनि छठे आठवें भाव का स्वामी है, शनि 12वें और द्वितीय भाव का स्वामी है, तो ये दशा निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। शनि महादशा में व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बेवजह कानूनी मामलों में फंसना पड़ता है। जैसे 100 दिनों तक अगर लगातार आप 10 पाठ हनुमान चालीसा का करें तो शनि की महादशा से भी आपको राहत मिल सकती है। हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र और अनार का भोग लगाएं, इससे भी राहत मिल सकती है। मंदिर में कपूर और घी हनुमान मंदिर में दान करने से भी आपको राहत मिल सकती है। बेल की जड़, बेलपत्र जो होता है, उसके पेड़ की जड़ रविवार को खोदकर अपने दाहिने हाथ पर पिंक कलर धागे में बांधने से भी राहत मिलती है। तो निस्संदेह जिन लोगों के जीवन में शनि की महादशा चल रही है, ये तो छोटे उपाय हैं, और इसका जो अच्छा और सटीक उपाय है वो ये है कि ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, ये वैदिक मंत्र है। इस वैदिक मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 10 माला जप, अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके सरसों के तेल का दिया जला करके 102 दिनों तक इसका जप किया जाए, तो चाहे जितना शनि देव आपके ऊपर रुष्ट होंगे, वो सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। और यदि ये वैदिक मंत्र करने में आपको कहीं दिक्कत लगती है तो एक पौराणिक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का भी 10 माला जप 102 दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके यदि आप कर लें, पूरब दिशा में मुंह करके सरसों का तेल का दिया जला करके, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आपके दुखों का अंत हो जाएगा। बस सायंकाल ये उपासना करनी है। ये उपासना सूर्य ढलने से आधे घंटे पहले शुरू करिए और सूर्य ढलने के 10 मिनट बाद तक ये उपासना आपकी चालू रहे। निसंदेह आपके कष्टों का निवारण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, और अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उपाय। देखिए, सूर्य की स्थिति को देखते हुए वृषभ राशि में और आपके राशि से 10वें भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए इस बात पर कहा जा सकता है कि आज किसी धार्मिक कार्य पर आपका धन खर्च होगा। और नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। लंबे समय बाद आपकी अपनों से मुलाकात होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी दूसरे को अपनी गाड़ी, अपना वाहन नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। शनि की 7.5 के दौरान अगर नौकरी या कारोबार में दिक्कतें बढ़ रही हैं तो इन दिक्कतों से पार पाने के लिए कैसे करनी होगी आपको संकट मोचन हनुमान की आराधना, ये भी हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि का अध्ययन फलित ज्योतिष में दुखदाता ग्रह के रूप में होती है और राहु का अध्ययन ऐश्वर्यदायक ग्रह के रूप में होती है।
साढ़े साती में जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। मकर कुंभ के मालिक ही शनिदेव हैं और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो ऐसे में मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक अगर इस समय कारोबार या नौकरी के संदर्भ में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इन 3 राशि के लोगों को बताना चाहूँगा कि सुबह स्नान करके पूजा घर में अपने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके कुशा या ऊनी आसन पर बैठ करके लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। तांबे के लोटे में गेहूं भरकर आम के पत्ते लगाएं। एक नारियल पर कलावा लपेटकर कलश पर स्थापित करें। कलश में अपनी ओर एक दूसरी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। चावल की ढेरी के ऊपर एक दीपक रखें। हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर कलश के ऊपर छोड़ दें और सुंदरकांड का पाठ करें। शनि की साढ़े साती में कष्टों से मुक्ति मिलने का ये एक रास्ता है। और यदि आप ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप अपने पूजा स्थान में बैठ करके 40 दिनों तक कर लें तो भी शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति इनकी आज, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी तो अष्टम भाव में है और आपके पंचम भाव का स्वामी भी छठे भाव पर है। इसका मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई पर खूब पैसा खर्च होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, किसी अनजान से गुप्त बात साझा न करें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की दशा में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं तो आपको हनुमान जी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए? तो पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को कि हनुमान जी को हम किस चीज का भोग लगाएं कि वो हम पर प्रसन्न हो जाए और कृपा देखो, शनि की महादशा में धन हानि होना स्वाभाविक है। अगर 12वें भाव में शनि है तो ऐसे आदमी को दवाई पर, रोग पर, बीमारी पर, मुकदमे पर और कर्ज चुकाने में इतना ज़्यादा मतलब कि नुकसान हो जाता है कि आदमी का जीवन नर्क हो जाता है। इसी तरह से द्वितीय भाव का शनि हो तो धन संचय नहीं करने देता है। इसी तरह से यदि शनि की स्थिति मतलब कि किसी अष्टम भाव में या छठे भाव में हो तो भी पीड़ादायक ही होता है। तो यदि शनि की दशा में धन हानि हो रही है तो आपको हनुमान जी को नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए 5 तरह का मेवा हनुमान जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। गुड़ का भोग लगाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी को मीठी पूड़ी बना करके अर्पित करना चाहिए। शनि दोष से मुक्ति के लिए मंगलवार को 3 या 5 पान के बीड़े हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। आंवले का मुरब्बा हनुमान जी को भोग लगाएं। शनि की दशा में कारोबार में अगर नुकसान हो रहा है तो हनुमान जी को सप्तधान्य जरूर अर्पित करें। शनि दशा में नकारात्मक ऊर्जा बार बार किसी व्यक्ति पर अगर हावी हो जाती है तो हनुमान जी को पेठे का भोग लगाएं। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को शहद का भोग लगाएं। रामचरितमानस का पाठ करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं, अदिति भागलपुर से हैं। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा मैं सुखी अदिति रहिए। बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं अपना पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा पति का जन्म बोकारो में हुआ है 1975 शाम के 7:30 बजे, तो झारखंड और बोकारो। तो पंडित जी, अभी हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब चल रहा है।
और उनका नौकरी को लेकर के भी बहुत वो परेशान हैं। आप कृपया हमको बता सकते हैं कि उनका तबीयत कैसा रहेगा और उनका नौकरी का पोजीशन कब तक सब कुछ ठीक होगा? देखिए अदिति जी, आपके पति भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और आपके पति के रोग भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति राहु और बुध के साथ सप्तम भाव में होकर के दृष्टि कर रहा है। आपके पति को पेट से संबंधित समस्या है, हड्डी से संबंधित समस्या है और ख़ास करके ऐसे योग में आदमी को नसों में खिंचाव और लीवर में फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी इनकी उम्र 38 साल है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। ऐसे में भविष्य तो इनका ठीक है, लेकिन जहाँ तक इनके आर्थिक जीवन की बात है तो दसम भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र से द्वितीय द्वादश है। अभी आर्थिक स्थिति ठीक होने में समय लगेगा। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए इसके लिए इन्हें हर दिन शिव मंदिर जा करके और शिवलिंग पर जल के साथ चीनी का रस 1 गिलास अर्पित करना चाहिए और फिर शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, भस्म भभूति अर्पित करना चाहिए और इसके बाद घी का दिया जलाना चाहिए। हो सके तो कुछ भोग लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे इनके करियर में सुधार की संभावना बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और ये अपने दिन को और भी बेहतर और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तुला राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल दसम भाव में चंद्रमा के साथ है, जिसके कारण घर के बड़े बुजुर्गों से आपको धन मिल सकता है। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहें। किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, साधना ग्वालियर से। साधना, अपना सवाल करिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मैं ग्वालियर से साधना बोल रही हूँ। मेरी उम्र लगभग होगी 34-35 साल और मेरे पति की उम्र होगी लगभग 40-42 के समथिंग। तो हमारी आर्थिक स्थिति मतलब ठीक नहीं है, बहुत ही ज्यादा मजदूरी करते हैं और मतलब घर के हालात बहुत खराब हैं। तो मतलब क्या करें उपाय जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। और बच्चे हैं 3, उनका भविष्य मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। साधना जी, ऐसा है, आपका प्रश्न जो है पैसों को लेकर के है और आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। घर में आय स्रोत ही नहीं है तो घर की स्थिति कैसी होगी। घर में उतना भी पैसा नहीं आता है जितने से घर का खर्चा चले। तो इसके लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देना चाहूँगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र देने के पहले डर लगता है कि कहीं इसका आप लोग अपमान न करें। अगर आप अपमान करेंगे तो उस दोस्त का भागीदार मैं भी होऊंगा। लेकिन मैं अब आपकी परिस्थिति सुनने के बाद आपको बता ही देता हूं। आपको बस एक छोटा सा 1 अक्षर का मंत्र है, श्रीम। नहा करके 1 घंटे तक तिल के तेल का दिया जलाकर पूरब मुंह करके इस मंत्र का आप जप करिए, श्रीम 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 श्रीम। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम महालक्ष्मी का चित्र लगाकर उनके चरणों में लाल फूल चढ़ाकर और आप दोनों हाथ जोड़ करके श्रीम 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 1 घंटे तक बोलिए। और बोलने के बाद 1 आचमन जल लक्ष्मी जी के चित्र के नीचे गिराकर कहिए कि हे माँ, ये जप मैंने आपके लिए किया है। और उसके बाद जहाँ बैठी है वहाँ 1 चम्मच पानी गिरा करके उसमें अपना अंगूठा लगा करके अपने माथे पर लगाइए और कहिए कि ओम इंद्राय नमः। और उसके बाद उठ जाइए। सुबह शाम ये प्रक्रिया आप शुरू करिए। 8 महीने लगातार ये प्रक्रिया आप करिए। जब आप अशुद्ध हों तो अपने पति से ये प्रक्रिया करवाइए।
8 महीने के बाद आपकी परिस्थिति में परिवर्तन न हो तो आप जरूर टेलीविजन पे बताइएगा कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन 8 महीने के पहले चमत्कार देखने की कोशिश भी मत करिएगा। 8 महीने के बाद जरूर चमत्कार होगा, क्योंकि ये धर्म है, इसका फल धीरे धीरे मिलता है। 8 महीने के अंदर आपके घर की स्थिति बदलेगी, आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा, आपके तीनों बच्चे अच्छे निकलेंगे, आपके पति की आय स्रोत बढ़ेगी और आपके घर में बरकत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की पूरी दृष्टि आपके राशि पर इस समय है। किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं ज्यादा पैसा आपने पहले से लगाया होगा तो उससे धन लाभ होगा। ऑफिस में अपना काम समय पर आपको निपटा लेना चाहिए। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह के योग भी बन रहे हैं। ज्यादा धूप में निकलना स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। माता पिता से बहस बिल्कुल ना करें। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विट्ठल पुणे से। विट्ठल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते भैया। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपका राशि स्वामी मेष राशि में बृहस्पति, बुध और राहु के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में जो ट्रांजिट बचता है वो ये कहता है कि आप शॉपिंग पर धन खर्च करेंगे। नौकरी में आपके सीनियर्स से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों से शुभ समाचार आपको मिलेगा। पिता की सेहत का आपको खास ध्यान रखना चाहिए और किसी भी काम में आलस्य नहीं करना चाहिए। सुगंधित फूल अपने घर में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, ये भी जान लेते हैं। मकर राशि का स्वामी द्वितीय भाव में अर्थात कुंभ राशि में, जो नई योजना में निवेश धनहानि का संकेत करा रहा है। काम से जुड़ी कोई आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ज्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। दिन भर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज किसी से ऊंची आवाज में बात न करें। पेड़ पौधों को पानी दें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके दसम भाव को जब मैं देख पा रहा हूं, उसके आधार से ये मुझे आज लग रहा है कि चतुर्थ भाव और दसम भाव पैतृक संपत्ति दिलाने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में बड़े अधिकारियों से आपको बहस नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ज्यादा जिद आपका नुकसान करा सकती है। किसी जरूरतमंद को आपको भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, तो हमारी कुंडली विजेता है आज की काशीपुर उत्तराखंड की रहने वाली पूनम भट्ट, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो इनके बेटे की डिटेल्स हैं। नाम है इनका कनिष्क भट्ट। जन्म की तिथि है 29 फरवरी 1996 के हैं। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है काशीपुर उत्तराखंड, जो पहले उत्तरांचल हुआ करता था। तो इन्होंने सवाल पूछा अपने बेटे के बारे में कि ये विदेश जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इसमें उन्हें सफलता मिलेगी और इनके बेटे का विदेश जाना ठीक रहेगा या फिर नहीं। दूसरा प्रश्न है इनका
कि इनके बेटे की शादी कब होगी? देखिए पूनम जी, बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं कि आपके बेटे का जन्म 29 फरवरी 1996 को 6 बजे शाम काशीपुर उत्तरांचल में हुआ। ये सिंह लग्न में पैदा हुआ है और इसकी मिथुन राशि है। लग्न का स्वामी सूर्य और नवम का स्वामी मंगल दोनों इसकी कुंडली के कुंभ राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि ये लड़का विदेश नहीं जा सकता है और अगर जाएगा तो खून के आंसू रोएगा, बहुत दुखी रहेगा। स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वित स्यात्। ये सर्वार्थ चिंतामणि का सूत्र है कि अगर स्थिर राशि में लग्नेश नवमेश हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने देश में ही भाग्योदय होता है, विदेश जाने पर दुख मिलता है और विदेश यात्रा नहीं होती है। तो पहली बात तो विदेश यात्रा के लिए अपने बेटे को बलि का बकरा ना बनाएं। नंबर 2 बात विवाह की, तो विवाह के लिए अभी शनि और राहु, शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो बहुत ही इसके लिए खराब है। अगर आप इनकी शादी 11 जनवरी 2026 तक करेंगी तो शादी टूटेगी, तलाक होगा, मुकदमा आपको झेलना पड़ेगा। आप सोच लीजिएगा, अगर आप शादी 11 जनवरी 2026 के बाद करेंगी तो शायद इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अभी इनके जिंदगी की सबसे खराब दशा चल रही है। आपको चाहिए कि आप रोज महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप अपने बेटे के लिए करें और आपको शिव मंदिर हर सोमवार को जाकर के गाय का दूध बेटे के लिए चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे का समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, समस्या है तो समाधान भी है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभम कानपुर से। माफ करिएगा, शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहिए। पंडित जी, मेरा शिवम कुमार नाम है, डेट ऑफ बर्थ 8/7/1996 और मेरे पास ये समस्या है कि मेरे पास बहुत कर्जा बढ़ रहा है। समस्या बताए, समाधान बताइए, बहुत कठिनाई में गुजर रहा है। शिवम, ऐसा है बेटा, तुम्हारे धन भाव का स्वामी बृहस्पति राहु बुध के साथ इस समय गोचर कर रहा है। थोड़ी आर्थिक स्थिति तो इस समय विषम हुई है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप श्री सूक्तम का रोज पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, और श्री सूक्तम के साथ पुरुष सूक्त का भी पाठ करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति में सुधार आ सकता है। वरना अभी आपकी परिस्थिति को ठीक होने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपने अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से हम जानते हैं कि मामूली सा दिखने वाला धनिया कैसे धनवान बना सकता है, साथ ही कैसे कर्ज से मुक्ति भी दिला सकता है। पंडित जी बताएं कि कैसे धनिया बना सकता है धनवान। देखिए, बहुत मामूली सी बात है। आपकी आमदनी अगर 98 है और खर्चा 1 रुपया है, तो आप जितना भी कमाते हैं वो फिजूल खर्च के कारण बच नहीं पा रहा है, या रोग पर, बीमारी पर, या ब्याज चुकाने में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए बुधवार के दिन आपको गाय को हरा धनिया खिलाना चाहिए। आपके ऊपर अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज है, बहुत कोशिशों के बाद भी अगर कर्ज उतर नहीं पा रहा है, तो रात को सोते समय साबुत धनिया अपने सिरहाने रख करके सोएं। दूसरे दिन सुबह साबुत धनिया नदी में, 1 मुट्ठी साबुत धनिया नदी में, किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये उपाय अगर बुधवार के दिन किया जाए तो ज़्यादा फलदायी होता है। दूसरी बात आपको बता दें कि दिवाली की पूजा अगर आप करते होंगे
तो धान की कील के साथ साथ आप साबुत धनिया भी लाते हैं। और लक्ष्मी जी के लिए धनिया बहुत ही प्रिय है। जो दिवाली के दिन आप धनिया लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, वो धनिया बचा करके आप रख लीजिए। और जब भी कभी किसी शुभ कार्य के लिए निकलना हो तो 2 दाना धनिया मुंह में डाल करके अगर आप यात्रा के लिए प्रस्थान करें तो आपको कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि के दोनों तरफ शनि और राहु की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति बुध के साथ द्वितीय भाव में है, जो कारोबारी डील में धन लाभ कराएगा। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। घर में मेहमान आ सकते हैं। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी दूसरे के काम में रुकावट न डालें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।